हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने फेसबुक को स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये सरदार जी की वीडियो देखी। जरा आप इस वीडियो को देखिए। बात सुनो कान खोल के उत्तराखंडियों, सिख तुम्हारे बाप है, तुम्हारी औकात क्या है। अगर टूरिज्म बंद हो गया तो तुम्हारे बच्चों के चूतरों से टट्टी सूख जाएगी, मिट्टी खानी पड़ेगी पहाड़ों की। मिट्टी के साथ गुजारा कर लोगे। अबे तुम्हारी हैसियत अपनी बहू बेटियों को बचाने की नहीं थी है। वो तो सिख तुम्हारी बहू बेटियों को वापस बाइज्जत छोड़ के जाते थे। किसी का किया एहसान भी याद नहीं रहता। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे तो बादल फटते रहते हैं। तुम्हारे तो कुदरती आपदा के पहाड़ है। कब लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, कब बादल फट जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं। तुम पंगा मत लिया करो। मुझे तो पता ही नहीं था कि उत्तराखंड के ये पापा लगते हैं। सरदार जी, आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं वो उस तरीके से उस भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम किसी को गाली गलौज करके बात करें। इन्होंने कही कि इन्होंने हमारी बहू बेटियों को बचाया है, एहसान किया है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता कब बचाया, किधर बचाया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई अगर किसी पर एहसान करता है तो उसको इस तरीके से नहीं कहते हैं। ये जो बात कह रहा है, ये उस बात पे कह रहा है। अभी जो कर्णप्रयाग या कहीं पे शायद एक तलवारबाजी हुई थी दो गुटों की आपस में किसी बात को लेकर के, और उसमें जितनी मुझे जानकारी हुई, जो तलवारबाजी कर रहे थे वो निहंग जो सिख थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और भी कई बातें आ रही है, उस बात पर इनकी ये बयानबाजी। मैं इनकी बातों का सिर्फ छोटा सा जवाब देना चाहती हूँ। आप जो कह रहे हैं ना कि आप लोगों के आने से, पर्यटन से हमारी रोजी रोटी चलती है, यानी कि हमारा खाना चलता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। शायद आपको ये पता नहीं है कि उत्तराखंड में पहाड़ों में किसान कितने हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, और जिस तरीके की खेती बाड़ी हम लोग करते हैं ना, आप तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते जो बाप बनने की बात कर रहे हैं। किसी दिन आके पहाड़ में किसी एक खेत में हल चला के दिखा, फिर बात करना। और जब यहाँ बारिश नहीं होती है ना, उस टाइम पे भी हम लोग खेतों में मेहनत करते हैं। तुम लोगों को बड़ी आसानी से खेती करनी मिल जाती है, इसलिए बड़े बड़े किसान बने घूमते हो। जरा पहाड़ के लोगों से पूछो कि खेती कैसे करी जाती है। अरे आप बात करते हो पर्यटन की, तो कितने पहाड़ी लोगों ने दुकानें खोली हुई है, ये भी बता देना। 100 में से 1% बाकी के लोग खेती बाड़ी करते हैं। और भी बता दूं, आईना दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। जो आप पर्यटन की बात कर रहे हैं ना, तो उत्तराखंड से कितने अधिकारी लोग जो है वो नौकरी में हैं, कितने लोग आर्मी में हैं, कितने लोग डॉक्टर्स हैं, वकील हैं। मैं खुद अधिवक्ता हूँ, पहाड़ी हूँ, ठीक है। और कितने लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पोस्टों पर। क्या आपने वो गिनती नहीं करी? उनको भी तनख्वाह आप ही दे रहे होंगे। इस बड़ी गलतफहमी में मत रहिए। मैं देख रही हूँ कई दिनों से, कुछ भी बात होती है हरियाणा के लोग आ जाते हैं उठ के कि हम उत्तराखंड को पाल रहे हैं। अभी कुछ जरा सी बात हो गई तो पंजाब के लोग उठ के आ जाए कि हम उत्तराखंड को पाल रहे हैं। मैं ये चीजें कई दिनों से देख रही हूँ कि कोई भी बात होती है, कोई भी झगड़ा होता है, तो बाहर से उठकर, उत्तराखंड में जो नहीं है, बाहर राज्य का कोई भी बंदा उठ के आ जाता है और कहता है कि हम उत्तराखंड को पाल रहे हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम भूखे नंगे हो, तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम तुम्हें चलाते हैं। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं ये लोग? जरा अपने अंदर टटोलो भाई उत्तराखंड के लोगों। मुझे तो शर्म आ रही है इनकी इन बातों से। आप लोगों को क्यों नहीं आ रही है? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं रह गई है। और उसका उदाहरण अभी केतनलाल हत्याकांड है। एक अपराधी को बचाने के लिए ना जाने कोई बाबा जी, कोई भाई लोग, कितने इनके लोग कैसी किसी बयानबाजी कर रहे हैं, कैसी किसी बातें कर रहे हैं। और ये बातें क्या लोगों तक नहीं जा रही होगी? ये बातें क्या बाहर के राज्यों तक नहीं जा रही होगी? ये बातें दूसरे लोग नहीं सुन रहे हैं? उनको नहीं दिख रहा है कि हमारे यहाँ कितना जातिवाद है, हमारे यहाँ कितना दबाया जाता है छोटी जाति वालों को? अरे भाई, वो भी हमारे जैसे ही हैं। हम लोग सब एक जैसे हैं, इंसान है। इंसानियत मर गई है क्या हम लोगों की? ये बातें इसीलिए होती हैं, दूसरे हम पे हावी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उत्तराखंडियों की आपस में एकता नहीं है। क्या लोगों को ये नहीं दिखता कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जब होता है, क्योंकि सरनेम भंडारी है, इसलिए सारे लोग सड़कों पर उतरते हैं, उसको मुआवजा दिलाया जाता है, उसको और भी सुविधाएं दिलाई जाती है, और जजमेंट आने के बाद भी लोग सड़कों पर उतरते हैं। क्या लोगों को ये नहीं दिख रहा कि एक छोटी जाति का केतनलाल की हत्या होती है, तो उस बात पर अगर उनके घर कोई मिलने चला जाए तो उन्हें मिलने से भी रोका जाता है, केस को दबाने की कोशिश की जाती है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन लाने की कोशिश करते हैं, और केस को उस मोड़ पर लेकर के जाते हैं कि लड़का ही गलत था, जबकि एक हत्या हुई है। हत्या तो हत्या होती है, चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी लड़के की हो, लड़की की हो, छोटी जात वाले की हो, बड़ी जात वाले की हो, हत्या तो हत्या होती है। क्यों नहीं एक होते हम लोग? क्यों हम अपनी से छोटी जाति वालों से इतना भेदभाव करते हैं, उनके जान की कोई कीमत नहीं समझते?
ये चीजें दूसरों को दिखती नहीं है। दूसरा इसीलिए तो हमारा फायदा उठा रहा है, दूसरा इसीलिए तो हमारे बारे में गलत बातें बोलकर जाता है, इसीलिए पालने की बातें बोलकर जाता है। अब बोल के दिखाओ ना उसको। आप बड़ी ऊंची जाति वाले लोग हैं ना, तो ये आप लोगों को भी पालने की बात कर रहा है, सिर्फ हम लोगों को ही पालने की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर ये नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहती, वो क्यों कह रहा है? आप लोगों की सोच की वजह से, आप लोगों की इस मानसिकता की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को काटने दौड़ता है। यहाँ पर न्याय अन्याय नहीं देखा जाता, जाति जातिवाद देखा जाता है, इसलिए दूसरे लोग हम पर हावी हो रहे हैं। लेकिन मुझे तो बुरा लगा, इसलिए मैंने इन सरदार जी की बातों का जवाब दिया। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझती हूँ, मैं तो एक अधिवक्ता हूँ और मेरे लिए कानून में सब बराबर है। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है, वो फिर चाहे किसी जाति धर्म का ही क्यों ना हो। जरा सोचो।